कहते हैं कि जिन पर हम अपनी आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा हम जिन पर करते हैं वही हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जिन लोगों से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है ना, जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा दुख और दर्द पहुंचाते हैं। वो हमारा जीना इतना मुश्किल कर देते हैं कि हम जीते तो हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया, सारी खुशियाँ मार देते हैं, सारी ख्वाहिशें मार देते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी हम अपनी सारी ज़रूरतें भी मार देते हैं। लेकिन हम क्यों मारते हैं, क्यों ये सब करते हैं? हम सिर्फ ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा उन लोगों के साथ रिश्ता बचा रहे, या हम दिल के किसी कोने से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें खोना नहीं चाहते। इसमें सबसे ज़्यादा आता है कि जो हमारे घर के ही मेंबर होते हैं, कभी कभी तो हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उनके साथ रहते तो हैं दुनिया के सामने, लेकिन हम उनके साथ मन से नहीं होते, क्योंकि हमारा मन और हमारी आत्मा उन लोगों से बहुत दूर जा चुकी होती है। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। उन लोगों को छोड़ दो अपने हालातों पर। जब वो अपने हालातों पर जीना सीख लेंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं वो ऐसा कहते हैं, तो उन्हें एहसास दिला दो कि आप भी उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे फैमिली में हमारे ऐसे कुछ लोग होते हैं, हम जिनके लिए बहुत सारा काम करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं जो हमारा डेली रूटीन में होता है, लेकिन वो हमें हर बात पर यही एहसास दिलाते रहते हैं कि उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो वो करते क्यों नहीं हैं? हमें उन्हें उनके हालातों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही जीना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपने मन को शांति देनी है। अपने मन को शांत रखने का सिर्फ एक ही उपाय है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमें 100% खुश कर सके, 100% हमें हमारी मनचाही हर चीज़ दे सके। इसीलिए हम जब कोई नहीं हमारे लिए सोच रहा, तो हमें भी उसके बारे में सोचना थोड़ा कम कर देना चाहिए, और उससे ये बात उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें उससे कुछ मिलेगा, हमें उससे कोई प्यार मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी, कोई कुछ भी, सब 100% उससे छोड़ दो, क्योंकि वो आपके बिना जीना चाहता है, ना कि आप उसके बिना। वाहिगुरु जी हमेशा कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि मर्दाने वो तो उसकी मर्जी है। कहते कि अगर आप जो चाहते हो वो हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये उस मालिक की मर्जी होती है, और वो मालिक ये अच्छे से जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए। जिस प्रकार पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, पेरेंट्स की नज़रों में वो चीज़ खटकती रहती है कि हमारे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसका सही वक्त भी पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को किस उम्र में क्या चीज़ चाहिए, कौन से वक्त पर क्या चीज़ चाहिए, और वो सही वक्त आने पर अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान को, वाहिगुरु जी को, हमारे जिसको भी हम अपने इष्ट देव को मानते हैं, उन सबको भी हमारी फिक्र होती है। उन्हें पता है, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चों की भांति हैं, और उसको परमात्मा को पता है कि हमें कब और क्या चाहिए। इसीलिए वो हमें जब देता है तभी सही वक्त होता है। बस हम ही होते हैं जो हर चीज़ की चेष्टा पहले से करने लग जाते हैं। इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपने जीवन को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, कभी भी लोगों की टेंशन्स में, दूसरों की टेंशन में, चाहे वो हमारे सगे संबंधी भी क्यों ना हो, छोड़ दो। ये संसार ही ऐसा है। बस अपना दिन निकालो, अपने प्रभु परमात्मा को याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी को दो। एक बात और कि जिस इंसान की ज़िंदगी में
ऐसे लोग होते हैं ना जो उसे अपना नहीं समझते, उसको अपना समझने नहीं देते, वैसे लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से एक बहुत बड़ी सफलता है, एक बहुत बड़ा इशारा है कि परमात्मा उसे अपने करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तो परमात्मा उन सब लोगों को उस इंसान से दूर कर देते हैं ताकि वो अपने परमात्मा की ओर ध्यान लगा सके, क्योंकि परमात्मा भी चाहते हैं कि आपके साथ आपका कोई भी इंसान दूसरा जिस पर आप विश्वास करते हैं वो आपको आपका समय बर्बाद ना करने दे, क्योंकि अगर आप अपना समय बर्बाद करोगे, हम अपना समय बर्बाद करेंगे तो उस परमात्मा को कैसे पाएंगे। और जिन लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई उन्हें अपना नहीं समझता, उनके जीवन में कोई उन्हें दया, सहानुभूति, प्यार कुछ भी नहीं दे रहा, वो 100% बेस्ट हैं अदर लोगों से जिनको इस संसार में सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि उनके साथ परमात्मा खड़े हैं, क्योंकि परमात्मा को उनका प्यार चाहिए और उनको परमात्मा का प्यार चाहिए। इसीलिए उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। परमात्मा और उसकी संतान के बीच में, हम जीवों के बीच में वो फासला कम हो जाता है जो हम कम नहीं कर सकते कभी भी। इसीलिए हमारे जीवन का एकमात्र एक ही लक्ष्य है, वो है मुक्ति को पाना, 84 के चक्र से छूटकर उस परमात्मा के साथ मिल जाना और वापस कभी भी इस झूठे संसार में, इन झूठे लोगों में, इन झूठे जितने भी लोग संसार में, जितना भी कुछ है ये सब झूठ है। यही सच है कि इस झूठे संसार से छूटने के बाद हमें उस परमात्मा में मिलना है। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए हमें किसी भी इंसान का कोई भी ध्यान नहीं करना है, चाहे जिसकी ड्यूटी है वो करो, जिसकी ड्यूटी है हमसे प्यार करना, हमें अपना समझना, हमें प्यार, सहानुभूति सब कुछ देना, अगर वो नहीं दे रहा तो आप पर परेशान हो, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है ना, वो नहीं दे रहा तो आपको क्या है, आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हो ना। और उसके साथ साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस परमात्मा को दें ताकि वो खुश हो। संसार के लोगों को खुश करने लग गए ना तो ऐसे कई हजार जीवन भी मिल जाएंगे, लेकिन नहीं खुश कर पाओगे। आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है कि आप इस संसार के किसी एक प्राणी को भी संतुष्ट कर पाओ, किसी एक प्राणी के लिए भी आप लाइफ टाइम बेस्ट बन जाओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इन लोगों के लिए अच्छा बनना ही नहीं है। छोड़ दो इन सबको, ओनली अपनी ड्यूटीज़ निभाओ, अपने कर्तव्य निभाओ और परमात्मा के साथ मेल जोल ज़्यादा रखो, उस परमात्मा के साथ ज़्यादा जुड़ो, ताकि आपको अंत समय में इस झूठे संसार के पीछे भागने की बजाय परमात्मा के साथ चलना पड़े। वो परमात्मा आपको अपना हाथ पकड़कर यहाँ से संसार से लेकर जाए। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।